अस्सलाम वालेकुम। न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन सहरी सुल्तान के साथ बूस्ट फूड चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज हम जिस विटामिन की बात करने जा रहे हैं वो है विटामिन ई। विटामिन ई को अल्फा टोकोफेरॉल के नाम से भी जाना गया है। विटामिन ई या विटामिन ई एक फैट सोल्यूबल यानी चिकनाई में हल पजीर विटामिन है। चलिए हम सबसे पहले विटामिन ई के फवाइद की तरफ आते हैं। विटामिन ई का सबसे बड़ा फंक्शन एक ये है कि ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। इसको कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। विटामिन ई सेल्स की झिल्ली के इस्तेहकाम में अहम काम करता है। इस तरह इंसानों के ब्लड के सूक्ष्म ज़र्रात यानी रेड ब्लड सेल्स पर इसका लाजमी असर होता है। विटामिन ई ये इसकाते हमल से बचाव, माहवारी के अमराज और दूध के इजाफे में अहम काम करता है। विटामिन ई मर्दों और औरतों दोनों में तौलीदी काम को सही तरीके से नज़म करने के लिए जरूरी है, यानी रिप्रोडक्शन के अमल में ये अहम काम करता है। विटामिन ई कुव्वते मुदाफ़त स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो हम बीमारियों के खिलाफ लड़ सकेंगे। तो उसमें विटामिन ई अहम काम करता है। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हाथों, नाखूनों और बालों के लिए भी बहुत जरूरी है। विटामिन ई बालों के तमाम मसाइल के लिए अपना अहम किरदार अदा करता है। विटामिन ई दायमी बीमारियों जिनमें दिल के अमराज और कैंसर वगैरह शामिल हैं, इनसे बचाता है। इन सब के साथ साथ विटामिन ई सेहतमंद जल्द के लिए, हमारी स्किन के लिए नहायत जरूरी है। इसमें हमारी खोपड़ी भी शामिल है। खोपड़ी खराब होने पर बाल भी खराब होते हैं। विटामिन ई खोपड़ी को सहारा देता है और बालों को मजबूत बुनियाद फ्राहम करता है। विटामिन ई तकरीबन 50 साल से ज्यादा अरसे से डर्माटोलॉजी में इस्तेमाल में है। ये बहुत से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है और ये सूरज की शुआओं से हमारी स्किन को मुख्तलिफ नुकसानदा असरात से बचाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं विटामिन ई की डेफिशिएंसी की तरफ। डेफिशिएंसी से मुराद अगर जिस्म में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विटामिन ई की बुनियादी कमी नाकस ग़िज़ाइयत से नायाब है। नाकस ग़िज़ाइयत से मुराद यानी अगर हमारा खाना पीना सही नहीं। विटामिन ई की बगैर सुर्ख खून के खुलिये यानी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये टूटना शुरू हो जाते हैं और फिर इनके लिए रेड ब्लड सेल्स के लिए विटामिन ई बहुत जरूरी होता है। विटामिन ई की कमी की क्लासिक निशानी, जिसे एरिथ्रोसाइट हेमोलाइसिस कहा जाता है, वक्त से पहले बच्चों में देखा जाता है। माँ से शीरख्वार बच्चे में विटामिन ई की मुंतकली से पहले जो हमल के प्रेगनेंसी के आखिरी वीक में होती। ज्यादा अरसे से अगर आपको विटामिन ई की कमी है तो ये असाबी निजाम की खराबी का बाइस बनती है, जिससे रीढ़ की हड्डी और आंख का रेटिना शामिल होता है, ये मुतासर होगा। फिर आम अलामात में पट्ठों की हम आहंगी, बसारत यानी देखने में कमी बेशी और बोलने में मसाइल का सामना करना शामिल है। विटामिन ई का इलाज विटामिन ई की कमी की इन असाबी अलामात को दुरुस्त करता है। विटामिन ई के इलाज में दो दीगर शराइत जो यकसा हैं, उनमें नंबर 1 एक फाइब्रोकेस्टिक छाती की बीमारी, ये एक मोहलक बीमारी है। नंबर 2 दूसरा वक्फे से क्लोडिकेशन यानी खून के बहाव की एक गैर मामूली बात है जो टांगों में दर्द का सबब बनती है। यहाँ तक तो हमने विटामिन ई की फवाइद के बारे में और विटामिन ई की कमी पे बात की। अब हम विटामिन ई की ज्यादती की तरफ चलते हैं। हालिया चंद सालों में विटामिन ई के सप्लीमेंट्स जो होते हैं इनका इस्तेमाल बढ़ गया है, क्योंकि दायमी बीमारियों के खिलाफ इसके हिफाजती इकदामात को तस्लीम किया गया है। खुशकिस्मती से जिगर एहतियात से विटामिन ई की तादाद को कंट्रोल करता है। अगर हम विटामिन ई को ज्यादा तादाद में ले लेते हैं, इसको जरूरत से ज्यादा डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो इसकी टॉक्सिसिटी हो जाना एक रेयर बात है। विटामिन ई एक वसी रेंज में महफूज दिखाई देता है। विटामिन ई की इंतहाई ज्यादा डोजेज लेने से, अगर हम विटामिन ई की बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा डोजेज ले रहे हैं तो उस वजह से खून के जमने के अमल में मुदाखलत हो सकती है, यानी ब्लड क्लॉटिंग में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब हम चलते हैं विटामिन ई के सोर्सेज की तरफ कि हम विटामिन ई को किन किन चीजों से ले सकते हैं। विटामिन ई खाने में वसी मिकदार में पाया जाता है। खुराक में विटामिन ई का ज्यादा हिस्सा सब्जियों के तेल और इनसे बनी हुई चीजों से हासिल किया जा सकता है। गंदम का तेल, सब्जियों के तेल जैसे गंदम के जरासीम, सूरजमुखी, जाफरान, मकई और सोयाबीन के तेल वगैरह शामिल है। और जो गंदम का तेल होता है ये खास तौर पर विटामिन ई से भरपूर होता है। इनके साथ साथ नट्स जिसमें बादाम, मूंगफली ये चीजें भी आ रही हैं, ये विटामिन ई के बड़े ज़खायर, और इनके साथ साथ बीज जैसे सूरजमुखी के बीज वगैरह ये भी विटामिन ई के
सोर्सेज। विटामिन ई जिगर, अंडे की जर्दी, डेयरी प्रोडक्ट सारे, चर्बी वाला गोश्त, दालों, सब्ज और पीले पत्तों वाली सब्जियां जिनमें पालक, गोभी वगैरह ये चीजें आती हैं, ये विटामिन ई के सोर्सेज हैं। अब हम विटामिन ई के RDA की बात करते हैं, यानी किस एज में विटामिन ई कितनी तादाद में चाहिए होता है। सबसे पहले आते हैं इन्फेंट्स की तरफ। इन्फेंट्स में 5 महीने का बच्चा जिसको 2.0 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन ई की जरूरत होती है। इसके बाद 5 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चा इसको 2.5 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन ई की जरूरत होती है। अब आते हैं चिल्ड्रन, बच्चों की तरफ, जिसमें 1 से 3 साल का बच्चा शामिल है। उसको 30 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है विटामिन ई की। अब 4 से 8 साल का बच्चा, तो उसको 55 यानी 55 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायर्ड होगा विटामिन ई। मेल्स, मर्दों में 9 से 13 साल के लड़के के लिए 60 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है विटामिन ई की। उसके बाद 14 से 18 साल के लड़के के लिए 75 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायर्ड होगा विटामिन ई। उसके बाद 19 से 70 और 70 साल से अबव एज के लड़के के लिए भी 120 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायर्ड होगा विटामिन ई। ये हम डेली बेसिस की बात करते हैं कि रोजाना इतनी अमाउंट में विटामिन ई या कोई भी विटामिन रिक्वायर्ड होता है। अब फीमेल औरतों की बात करते हैं, तो उनमें 9 से 13 साल की एक लड़की के लिए 60 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायर्ड होगा विटामिन ई। उसके बाद 14 से 18 साल की लड़की के लिए 75 माइक्रोग्राम पर डे। उसके बाद 19 से 70 और 70 से अबव एज की औरत के लिए 90 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायर्ड हो विटामिन ई। अब बात करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन की। प्रेग्नेंट वुमेन को 75 माइक्रोग्राम 75 से 90 माइक्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा रिक्वायर्ड होता है विटामिन ई। तो उसके बाद लैक्टेशन, जब एक माँ बच्चे को फीड करा रही होती है तो उसको भी 75 से लेके 90 यानी 75 to 90 माइक्रोग्राम विटामिन ई रिक्वायर्ड होगा पर डे। तो आज का विटामिन ई का हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। तो प्लीज कहीं जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।